Good morning students. Again I am here in front of you with a new topic which is circle. Circle में कुछ चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस की हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल. सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ थ्योरम्स और उनसे रिलेटेड प्रूफ भी डिस्कस करेंगे. तो पहले बेसिकली हम लोगों को इससे रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. तो थ्योरम्स की बातें तो बाद में आती हैं. देखिए यहाँ पर नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल. मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो उसका सर्किल के रिस्पेक्ट में अगर हमको पोजीशन बताना है तो किस तरीके से हम उस पॉइंट की पोजीशन को बताएंगे. तो यहाँ पर 3 केसेस अराइज होते हैं. तो हम तीनों केसेस की बात करते हैं. सपोज दैट कि हमने 3 केसेस के लिए 3 सर्किल्स ड्रॉ कर लिए. केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. सपोज करिए कि अगर आपके पास क्या है, देयर इज़ अ सर्किल, आपके पास सर्किल सी है. आपको पता है कि सर्किल विद अ सेंटर O एंड रेडियस R इज़ रिप्रेजेंटेड इन दिस वे. हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं. हमने आपको एक्सप्लेन किया है. ये सर्किल विद अ सेंटर O एंड रेडियस R, सर्किल विद अ सेंटर O एंड रेडियस R, सर्किल विद अ सेंटर O एंड रेडियस R. तीनों ही चीज़ें हम यहीं पर एक ही पॉइंट में एक ही प्लेस पे क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं कि क्या है टॉपिक, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्किल. ठीक है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन सर्किल के रिस्पेक्ट में क्या होती है हम उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पर क्या कहा गया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अ पॉइंट P is said to lie. P is said to lie. ध्यान से समझिएगा. कोई भी पॉइंट P है वो कहाँ पे लाई करता है, ध्यान से समझिएगा. केस नंबर 1, इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर लाई करेगा, सर्किल के अंदर लाई करेगा, इनसाइड द सर्किल. कब, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट when the distance between this point and the center of circle is less than रेडियस R. इनका कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, कि कोई भी पॉइंट P सर्किल के इनसाइड में लाई करेगा, सर्किल के अंदर तब लाई करेगा जब उस पॉइंट और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा अगर रेडियस से छोटी हो जाएगी. तो ये देखिए, सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वो कहाँ किससे छोटी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्किल से अगर लेस हो जाएगी. तो उस केस में हम कहेंगे कि पॉइंट P कहाँ पर लाई करेगा, इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर लाई करेगा. ठीक. केस नंबर 2 हम कहते हैं कि पॉइंट P, ध्यान से समझिएगा, पॉइंट P लाइज ऑन द सर्किल. कहाँ पर लाई करेगा, पॉइंट P लाइज ऑन द सर्किल. पॉइंट P सर्किल पे लाई कब लाई करेगा, देखिए ध्यान समझने की कोशिश करिए. ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं. ये पॉइंट अगर P सपोज करिए कि यहाँ पर सर्किल के अंदर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस जो है रेडियस से लेस होगी, क्योंकि रेडियस ये पूरी डिस्टेंस होती है. आपको पता था, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है कि इट इज़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द पॉइंट लाई ऑन द सर्किल. तो ये पोर्शन अगर आपका डेफिनेटली अगर सर्किल का रेडियस है तो ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आपका OP जो डिस्टेंस है डेफिनेटली ये क्या होगी, रेडियस से लेस हो जाएगी. फिर केस नंबर 2 में अगर हम आते हैं, दिस इज केस नंबर 1. केस नंबर 2 क्या कहा गया कि कोई भी पॉइंट P सर्किल पे लाई करेगा, लाइज ऑन द सर्किल. कहाँ पे लाई करेगा, लाई ऑन द सर्किल. कब लाई करेगा, अगर ये जो डिस्टेंस OP है, OP मतलब डिस्टेंस OP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड दैट पॉइंट इज इक्वल टू R. अगर डिस्टेंस पॉइंट O और P के बीच की डिस्टेंस, सेंटर और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस R के इक्वल हो जाएगी, तो उस केस में हम क्या कहने वाले हैं बच्चों, कि जो पॉइंट सर्किल है वो हमारा कहाँ पर लाई करेगा, सर्किल हमारा कहाँ पर लाई करेगा, सर्किल हमारा पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, हमारा पॉइंट हमारा जो है सर्किल पे लाई करेगा, ऑन द सर्किल, सर्किल पे लाई करेगा. अब क्या कहा गया, केस नंबर 3, अ पॉइंट P इज सेड टू लाई. कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर लाई करेगा, आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर. कब लाई करेगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ सर्किल, पॉइंट P और उस सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन रेडियस हो जाए. रेडियस से अगर सपोज करिए कि अगर सपोज दैट कि ये केस कंडीशन आपकी बन रही है, पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है
और ये आपकी रेडियस है, तो डेफिनेटली ये जो पूरा कंडीशन बना, इस केस में आप देख सकते हैं कि OP क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन रेडियस R. तो इन दिस केस वी कैन से दैट कि पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्किल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन रेडियस. ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, डिस्टेंस लेस देन रेडियस होगी तो इनसाइड, ग्रेटर देन रेडियस होगी तो आउटसाइड, इक्वल टू रेडियस होगी तो ऑन द सर्किल. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आपका वो क्या है, इंटीरियर ऑफ अ सर्किल. क्या है, इंटीरियर ऑफ अ सर्किल. सर्किल के इंटीरियर के बारे में हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ कही जाती है. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको मैं लिखवाती हूँ. सपोज करिए कि ये आपके पास क्या है, सपोज दैट कि आपके पास क्या है, ये कोई सर्किल है. तो क्या चीज़ कही जाती, कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्किल के केस में द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड इनसाइड इट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्किल. वो पूरा कंप्लीट रीजन, वो पूरा कंप्लीट रीजन जो कि सर्किल के सर्कमफेरेंस पे लाई करता है, मीन्स ये पोर्शन, और जो कि सर्किल के इनसाइड में लाई करता है वो रीजन पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, दैट रीजन इज कॉल्ड योर इंटीरियर ऑफ अ सर्किल. सर्किल का क्या कहलाता है बच्चों, इंटीरियर ऑफ अ सर्किल. ठीक है, तो हमने आपसे क्या मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, मैंने कहा कि द रीजन, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में करनी है, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द circumference of a circle and inside it is called the interior ऑफ द सर्किल. इंटीरियर ऑफ द सर्किल मतलब वो सारे पॉइंट्स जो सर्किल के अंदर लाई करते हैं और सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को कंटेन करता हुआ जो रीजन आपका कहलाएगा, दैट रीजन इज कॉल्ड योर इंटीरियर ऑफ द सर्किल. ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्किल. फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल. एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल. सर्किल के एक्सटीरियर की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसी का क्या होगा, ऑपोजिट होगा. जितनी चीज़ें हमने आपको इसमें एक्सप्लेन की, इसी का ऑपोजिट केस कहलाएगा. कैसे हमें आपको एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझिए. जैसे था यहाँ पर कि द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल एंड इनसाइड द पार्ट ऑफ दैट पोर्शन. उसी तरीके से हम आपको एक्सटीरियर, जैसे नेम से ही क्लियर है ना, इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट, एक्सटीरियर मतलब बाहर का पार्ट. तो एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल का मतलब हो जाएगा द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड अ सर्किल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल. तो हमने कहा कि द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग outside a circle is called the exterior of the सर्किल. तो इस तरीके से एकदम जिस तरीके से ये चीज़ें हमने पढ़ी, इसी का ऑपोजिट पार्ट हुआ कि वो रीजन जो सर्किल के अंदर का पोर्शन है वो आपका इंटीरियर कहलाया, और वो रीजन जो सर्किल के बाहर का पोर्शन है वो आपका एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल कहलाया. ठीक है, तो ध्यान से अगर आप सोचने की बात अगर ये हो तो कोई भी पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्किल पे लाई कब करेगा. अगर हम कहें, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ध्यान से समझिएगा कि अ पॉइंट ये नोट करके लिख लीजिए. A point lies in the interior of the circle. Interior of a circle, कोई भी पॉइंट सर्किल के इंटीरियर में कब लाई करेगा, when the distance of that point from the center of circle is always less than or equal to radius r. Similarly अगर हम कहेंगे कि a point, कोई भी पॉइंट है, a point lies in the exterior of the circle. पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, सर्किल के एक्सटीरियर पे लाई करेगा, when the distance between that point from the center of circle is greater than radius. ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी.
अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आर कंसेंट्रिक सर्किल। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल की बात करते हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि टू सर्कल्स या कह सकते हैं सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्किल। मतलब कि अगर आप देखने की कोशिश करिए तो वो सारे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम और क्या हो जाए और रेडियस क्या हो जाती है, रेडियस डिफरेंट हो जाती है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं? दीज सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो हमने क्या कहा? सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर and different radii are called concentric circle। मैंने क्या कहा कि वो सारे सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनके का सेंटर क्या है? सेम है, बट उनकी रेडियाई चेंज हो रही है। जैसे इसका रेडियस देखिए, स्मॉलर वाले सर्कल का रेडियस ओ है और लार्जर वाले सर्कल का रेडियस ओ बी है। तो इस टाइप के जो सर्कल्स मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स, कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरम्स। दीज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड हम लोगों को डिस्कस करनी है, बट ये थ्योरम्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। थ्योरम में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई? कहते हैं कि इफ़ वी हैव एनी सर्किल, सपोज दैट कि वी हैव एनी सर्किल, वी हैव अ सर्किल ऑफ अ सेंटर ओ। क्या कह रहे हैं? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। अगर सर्किल के कॉर्ड्स क्या हैं? इक्वल हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? ये ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये सेंटर पे क्या करते हैं? ये सेंटर पे इक्वल, सपोज करो कि ये सेंटर है आपका, ये क्या करते हैं? सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये आपके पास ये कॉर्ड ए बी था, दिस इज योर कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है। कह रहे हैं कि थ्योरम में कि इफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, तो ये जो एंगल सबटेंड कॉर्ड ए बी ये है, कॉर्ड ए बी क्या कर रहा है? ये ओ पे, देखिए सेंटर ओ पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है। इसी तरीके से कॉर्ड सी डी ये है, एंगल पॉइंट ओ पे सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है। ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ। थ्योरम में क्या चीज़ है? थ्योरम में गिवन है कि कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि जो एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहे हैं, दीज एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। मीन्स यू हैव टू शो दैट कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इन दिस केस यू हैव टू शो दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो जैसे थ्योरम की प्रूविंग होती है उसी तरीके से फर्स्ट थिंग हमने लिखा गिवन क्या है? अ सर्किल with center O and radius R in which क्या चीज़ दे रखी है? in which chord AB जो है, AB is equals to chord CD। chord AB जो है chord CD के इक्वल है। फर्स्ट थिंग ये दे रखी है। अब टू प्रूफ, बच्चों क्या चीज़ प्रूफ करनी है? हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बन रहा है इसके सेंटर पे, दैट इज एंगल ए ओ बी, ये क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। लेट्स कम टू द प्रूफ ऑफ दिस पोर्शन। प्रूफ की बात करते हैं तो इन दिस सर्कल यू कैन सी दैट कि देयर आर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम प्रूविंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि हम लोग कौन सी चीज़ों को फुलफिल करेंगे, कौन सी चीज़ों को यूज़ करेंगे, वो होगी आपकी कौन सी चीज़? दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आप देखने की कोशिश करिए इस सर्किल में, तो देयर आर टू ट्राइंगल्स, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी and in triangle COD you can see that triangle AOB, triangle COD, triangle AOB में आते हैं। ये देखिए साइड OA साइड OC के इक्वल होगा। OA इज इक्वल्स टू OC बिकॉज ऑफ दे आर रेडियाई। बेटा क्या है? ये रेडियाई है। किसी भी सेम सर्किल में के जितने भी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। सिमिलरली वी कैन से दैट कि OB इज इक्वल्स टू OD, OB इज इक्वल्स टू OD, दे आर ऑल्सो रेडियाई। ये भी आपकी क्या है? रेडियाई हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखिए तो वी कैन से दैट कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये पोर्शन आपका क्या है बच्चों? ये पोर्शन आपका गिवन है। तीन चीज़ें हमें मिली, तीन चीज़ें मिली। कौन कौन सी चीज़ें मिली? पहली चीज़
अगर आप देखिए तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, इन बोथ द ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. So by which criteria? By triple S criteria we can say that, by triple S criteria we can say that, क्या कह सकते हैं हम, कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. तो हमने कह दिया दिस विल इम्प्लाइज दैट कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय विच, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ठीक है, अब इसी का कॉन्वर्स पार्ट है ये, इसी के कॉन्वर्स पार्ट पे आते हैं. देखिए क्या कह रहे हैं, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. इसी का कॉन्वर्स पार्ट है. कॉन्वर्स पार्ट में क्या क्या कह रहे हैं, ध्यान से सपोज करिए कि हमने कोई सर्किल कंसीडर कर ली हैविंग सेंटर O. कह रहे हैं इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स, ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पे हमने टू कॉर्ड्स कंसीडर किया, एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, कॉर्ड के थ्रू ये एंगल एक बन गया सपोज करिए, और एक इस कॉर्ड के थ्रू ये एंगल हमारा बना. ठीक है, बहुत प्रॉपर नहीं शो बन पा रहा है बट बस इतना समझिए आप. कह रहे हैं कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर इक्वल. इस बार क्या है, उसी का ऑपोजिट पार्ट है. इस बार इन्होंने क्या दे रखा है कि जो एंगल बन रहा है सेंटर पे दैट इज दिस वन. सपोज करिए दिस इज योर AB, दिस इज योर O एंड दिस इज योर CD. इन दिस केस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. सो कह रहे हैं कि देन यू हैव टू शो दैट, आपको शो क्या करना है, यू हैव टू शो दैट कि कॉर्ड्स आर इक्वल, मीन्स यू हैव टू शो दैट कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन वाला पोर्शन लिखेंगे हम. गिवन क्या है बच्चों, गिवन है अ सर्किल विथ सेंटर O रेडियस R, ये हमने लिख दिया. इन विच क्या बोला गया है, द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल आर इक्वल, मीन्स एंगल AOB एंगल COD के एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों ही क्या है, इक्वल हैं. और हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो दैट, या टू प्रूव क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू CD. AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है. प्रूफ पे आते हैं, बहुत ही ईजी सा प्रूफ इसका भी है. क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. अगेन इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो क्या हो गया, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, ये क्या है, रेडियाई. दूसरी है OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, अगेन दीज आर ये भी रेडियाई हो गई. और नेक्स्ट अगर आप देखिए तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दोनों एंगल इक्वल गिवन है ये पोर्शन. तो यहाँ से देखिए तो क्या क्या चीज़ें मिली, 2 ये आपके पास दो साइड्स मिले और उससे इंक्लूडेड एक एंगल मिला. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय विच क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया. SAS क्राइटेरिया के थ्रू हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल AOB इट इज कॉन्ग्रुएंट टू triangle COD. when triangle AOB is congruent to triangle COD, both triangles are congruent to each other, तो corresponding parts equal हो जाएंगे. तो हम कह सकते हैं this will imply side AB is equals to side CD, और ये क्या हो गया, दोनों chords क्या हो गए, equal हो गए.